नमस्कार 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 जो अभी ऑन द स्पॉट अभी चल रहा है उसको वीडियो देखो मेन मुद्दा तो ये है तो हमने इसको लगा देंगे ना थोड़ी सी और मुझे फिर चलेंगे ना कॉरिडोर में उनके वो शॉट में हाँ इसीलिए तो ये शॉट है हाँ भाई आप हुकुम आप सब हैं यहाँ सर इधर इ'यां नहीं बनता कि खड़ो एड्डा लम्मा फ्रेम रखना आओ ना बेटे के साथ एक फोटो ले लो फोटो भी ले लेंगे हाँ आप एंट्री करो वो थोड़ा सा एंट्री नाम बैठ के बैठ जाओ जो अभी ऑन द स्पॉट अभी चल रहा है कुछ तो उसका करना है तो देख के उसके रिलेटिव उसको देखने एक उम्मीद जगाता है, आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, हम एक कलपोश फाउंडेशन चला रहे हैं। कलपोश फाउंडेशन जो है सिर्फ यही काम करने के लिए निकला हुआ है। हम बहुत सारे जगहों पे काम कर चुके हैं और मैं देख के भी आए हैं। हर जगह ओल्ड एज होम में जब जाते थे हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखते थे। तो हमने एक
घर पे सब लोगों से बातचीत की है अपने टीम से, कलपोश फाउंडेशन के टीम से, कि ये बहुत ज़रूरी है जो आजकल चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दोष दे रहे हैं कि बच्चों ने निकाल दिया है, पर ये सच नहीं कि बच्चे निकाल रहे हैं घर से, किसी पेरेंट को नहीं निकालते हैं। क्योंकि ये सिचुएशन आजकल ऐसी है, जो बच्चे पैदा हुए हैं बड़े होके बाहर कंट्रियों में जाके जॉब करते हैं, अपने बिज़ी होते हैं, अपने कामों में बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। कैसे टाइम निकालेंगे वो अपने पेरेंट्स के लिए? सो दैट हमने ये सोचा है कि अब हम अपना घर अपना बनाएंगे, जहाँ पे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे और बच्चे भी। ये ओपन है सबके लिए, ये घर अपना। इसलिए अब हमने इसके बारे में सोचा है कि आगे कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे लोग, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है ओल्ड एज होम की। ओल्ड एज होम के बारे में जो लोगों ने सुना है, जो देखा भी है, एक्चुअल में देखा है, बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। ये घर अपना बहुत ही साफ़ सुथरा और बिल्कुल माइंड में ये होना नहीं चाहिए कि हम ओल्ड एज होम में आए हैं। ये अपने मन से आएंगे और इनको अपने मन से अपने घर में पहले अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, आसपास पड़ोस में पता करना चाहिए ये घर अपने में है क्या, ये क्यों बना हुआ है। ये एक नए तरीके से बना हुआ है कि अपने घर में आके ये अपना आगे की सुविधा जो है प्रोवाइड करे। जो बच्चे बाहर है उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, वो बाहर अपने कामों में इतने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ आके बैठे करें। आते भी हैं पेरेंट्स और जाते भी हैं वहाँ पे, और 6 मंथ के वापस आते हैं। जो उनकी सुविधा उसके बाद होनी चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और एक बात और है कि बच्चे जो है हमारे, वो 1 या 2 है आजकल, उससे ज़्यादा है नहीं। एक बच्चा बेचारा जो पढ़ाई लिखाई करके बाहर बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठा हुआ है और सुबह 7 बजे जाता है, रात के 9 बजे आता है, वो क्या बात करेगा अपने पेरेंट्स के साथ? इसीलिए बातचीत के लिए, हंसने के लिए, खुश रहने के लिए, अपनी सुविधा यहाँ प्राप्त करने के लिए सब कुछ इंतज़ाम है, हमने उन पेरेंट्स के लिए रखा है। क्या आपको लगता है इस सुविधा से जो आज आप जानकारी प्राप्त करवा रही हैं, तो यहाँ पर ये भावना से कुछ एक ऐसी उम्मीद जग पाएगी? बिल्कुल जग पाएगी, इसलिए तो हमने सब लोगों को आज बुलाया है कि सब लोग आइए, देखें। हम हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चे भी वहाँ पे अपने घर में हैं, हम वो घर छोड़ के आए, अपने घर में रहने आए उनके लिए। ये तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक हस्बैंड वाइफ अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो मैं तो इसीलिए, मैं खुद भी सोशल नेटवर्क में बहुत ही यहाँ पे सब मुझे जानते हैं और सबको पता भी हम कौन है, कहाँ से हैं। एक अपना जो कश्मीरियों में या नॉन कश्मीरियों में एक लेडी ही जब अपना सुविधा, अपना सब कुछ यहाँ पे योगदान करके आई, घर छोड़ के आई है, तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है। क्या आपको लगता है इससे जो आप मोटिवेशन पैदा कर रही हैं, तो इस मोटिवेशन से आप ही की एज के लोग या यंग एज के लोग कुछ ऐसी उम्मीद की किरण जगेगी? बिल्कुल जगेगी, मेरे को पूरा विश्वास है, बिल्कुल जगेगी। क्योंकि ये काम ही ऐसा है, ये ऐसा मतलब इनको मतलब आगे देखना चाहिए। देखिए तीन चीज़ों में हमने डिवाइड किया है इसको। एक तो परमानेंट जो आएगा रहेगा परमानेंटली, दूसरा जिस नेचुरली अपने घर के साथ किसको मुँह मोटाव नहीं होता है कि अपने घर में खुशी होती है कि हम क्यों ओल्ड एज होम में जाएँ या सीनियर सिटीज़न, वो सुविधा के लिए वो सुबह यहाँ आ जाइए, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या अकेले हो, शाम तक नाश्ता, खाना, लंच, डिनर, फिर अगर जाना है अपने घर में सोने के लिए, मोस्ट वेलकम, जाइए ना अपने घर में, फिर आ जाइए। प्रोवाइड कर रहे हैं हमको, उनको सब कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना घर ये सोच कर, क्या घर अपना सोच के कैसे आपके माइंड में आया कि ये नाम रखा जाए, इससे आकर्षण होगा? एक्चुअल में देखा जाए तो यही घर अपना है। सभी अपना घर छोड़ के तो कहीं ना कहीं जाते ही हैं, या तो मोक्ष होना है या तो आगे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए घर अपना में आना है। तो अभी तक हमने सुना था कि बच्चे जो हैं, हाँ, माँ बाप को जब घर से निकालते हैं तो तब जाकर ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी जगह पहुंचते हैं, मगर आपका कुछ सोच अलग है। ये कैसे सोच आपके मन में आई? क्योंकि मैं खुद, मेरा बेटा सुबह 7 बजे निकलता है, रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे आता है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? वो अपनी वाइफ से बात करेगा, माँ से पहले बात करेगा। तो इसलिए तो होता है ना कि जब अपने घर में इंसान देखता है कि भाई बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो वो किस टाइम करेंगे? अब ओपनली अब तो इतना हो गया है कि जब से लॉकडाउन हो गया, ऑनलाइन काम तो ख़त्म ही नहीं होता है, उस पर टाइम ही नहीं है बिल्कुल कुछ। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि मतलब हाँ, 24/7 हम यही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी सुविधा
प्रोवाइड तो करेंगे। जो आपके पास जहाँ आना चाहता है तो कैसे आएगा, थोड़ा सा वो कैसे आएगा, बस एडवर्टाइजिंग कर ली हमने, आपके थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे यहाँ पे, अपना आधार कार्ड लेकर, ये सब चीज़ें लेकर अपना वो, और किसी मेडिकल किस्म की सर्टिफिकेट परेशानी ले, नहीं होगी। बिल्कुल नहीं परेशानी होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ फ्रेश 3 महीने पहले 3 महीने पहले उनका टेस्ट हुआ हो, और रिकॉर्ड पूरा हिस्ट्री होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से जम्मू में जो आजकल जैसे बच्चे लोगों के बाहर जाते हैं या बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं या बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि बुज़ुर्ग अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले पढ़ने के बाद वो अपने काम करने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है या अपनी सोसाइटी के साथ उनको इंटरेक्ट करने की दिक्कत होती है। तो एक ये बात एक पहल की गई कि इस तरह का एक अपना घर, अपने घर से दूर एक अपना घर ऐसा बनाया जाए जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग आ सकें और वो यहाँ पर रहें, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए रहें, चाहे वो लॉन्ग टर्म के रहें, और यहाँ पर एक इंटरेक्टिव किस्म की एक सोसाइटी बन जाए जहाँ पर वो लोग आपस के बाकी लोगों से इंटरेक्ट करें, बाकी लोगों से मिलें और अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से गुजारें। क्योंकि एक ओल्ड एज होम और इस जो घर अपना का जो है सीनियर सिटीजन केयर होम में फ़र्क ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई मतलब लोगों को कोई इस तरह के इनहिबिशन होगा कि वो मतलब लोग किसी को छोड़ के चले गए या कुछ चले गए। जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोग बचपन जब जवानी में लोग नौकरी करते हैं वो अपने बच्चों को क्रच में डालते हैं क्योंकि समय की कमी होती है, समय की वजह से। और आजकल की डेट में भी बच्चे अपने नौकरी में लगे रहते हैं या बच्चे समय नहीं दे पाते हैं या माँ बाप उनके पास नहीं जा पाते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर ये जो घर अपना बनाया गया है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छी पहल है जम्मू कश्मीर के लिए। थैंक यू सर, अपनी पूरी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम किंग्सी भारती है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक आर्टिस्ट भी हूँ। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि बहुत ही करीबी, बहुत ही कर्मठ प्रधानमंत्री है हमारे देश के, और जिन्होंने इस बार अभी आप जैसे देखें कि पूरे देश में हमारा नाम रोशन किया। आज उनका जन्मदिन है, तो मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सेहत अच्छी रहे, उनकी लंबी आयु हो और वो हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और हमारे देश को इस तरह से ही दुनिया में और पूरे विश्व में आगे बढ़ाते रहें। हाँ, मेरा नाम रमेश आंगलू है। मैं फाउंडर डायरेक्टर रेडियो शारदा, पीर पंचाल कल्चरल सोशल एजुकेशनल एनवायरनमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। और आज का दिन वैसे भी बहुत महान दिन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है। तो आज सबसे पहले उन्हीं को बधाई देते हैं कि उनके जन्मदिन में आज बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी एक जो ये ओल्ड एज होम जिसे हम घराना के नाम से जानते हैं, आज इसकी भी विधिवत इनाग्रेशन होगी। और चूँकि आजकल जो युग चल रहा है जिसे पोस्ट मॉडर्न युग कहते हैं, इसमें एक सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जो यंगर जनरेशन है उनको नौकरी से, उनको काम के साथ, उनको अपने उद्योग के साथ जुड़ने के लिए लगभग बहुत सारा समय चाहिए। क्योंकि आज समय की कमी होने के कारण वो अपने जो उनके बुज़ुर्ग है घर में, जो ग्रैंड पेरेंट्स है या जो पेरेंट्स है बुज़ुर्ग, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस परिकल्पना में एक जो संभावित जो अवस्था बनती है उसमें ये है कि इन बुज़ुर्गों का जो रोल है, इनको केयर करना, इनके लिए अच्छी व्यवस्था करना, ये इस चीज़ का कंसेप्ट हो सकता है। आज जो यहाँ घराना का प्रोग्राम है तो इसमें यही है कि जो बुज़ुर्ग जिनको बच्चे शायद किसी कारण घर से बाहर है या घर में व्यस्त है, उनको उतना केयर नहीं मिल रहा, उनको इतना प्यार नहीं मिल रहा, उनको उतना दुलार नहीं मिल रहा। उनको अगर यहाँ बैठ के, क्योंकि यहाँ भी अगर 50-60 लोग या 100 लोग इकट्ठे बैठ के अपनी दिनचर्या में अपने आपस में बात करके अपने को खुशी बांटे, और खुशी बांटने से क्या है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है और वो आगे समाज को यहाँ से भी एक दर्शन के रूप में एक आगे आ सकते हैं और बहुत सारी अच्छी आदतें भी उनमें लग सकती हैं और अच्छी आदतें वो समाज को दे सकते हैं। तो इस उपलक्ष्य में आज चूँकि बहुत बड़ा दिन है, हम सब लोग एक उत्सव को मना रहे हैं। अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी का जो बर्थडे है, जो उनका जन्मदिन है, तो आज के दिन इस घराने की जो
आरंभ होना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।